Good morning all. Let's start chapter number 4, protection of food. We have already discussed about this unit. Okay. So let's start. Who is very likely to fall sick? Cross the picture. Give reason for your answer. तो ये दो पिक्चर है. फर्स्ट पिक्चर है कि एक लड़का है वो हेल्दी खाना खा रहा है घर का. ओके. एंड दूसरी पिक्चर है तो एक लड़का है वो पानी पूरी खा रहा है और आजू बाजू यहाँ पे जो पोटैटो स्टफिंग है पानी पूरी का वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ है और उसकी पानी पूरी जो खा रहा है वहाँ भी मक्खियाँ है. तो ये है जल्दी बीमार पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मक्खियाँ हमारे खाने पे बैठती है और मक्खियाँ बहुत गंदी गंदी जगह पे जाके आई होती है तो उन पे जो वेस्ट होता है, जो गंदगी होती है वो लगी होती है और वही वो लेके हमारे खाने पे बैठती है तो हमारे खाने में वो वेस्ट आ जाता है. ओके. और फिर हमें पेट में दर्द होता है. ऐसा खाना खाने से पेट में दर्द होता है, फिर बीमार हो जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है. तो ऐसा खाना खाने से, अनहेल्दी खाना खाने से हम जल्दी बीमार पड़ सकते हैं. द फूड वी ईट शुड बी क्लीन एंड फ्रेश. ओके. क्लीन और फ्रेश होना चाहिए जो खाना हम खाते हैं वो. फूड एंड वाटर शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड. ओके. हमेशा जो पानी हम पीते हैं और जो खाना खाते हैं वो हमेशा कवर होना चाहिए, उस पर लीड यानी कि ढक्कन लगाया हुआ होना चाहिए. फ्लाइज सीट ऑन फूड दैट इज केप्ट ओपन. जो फ्लाइज है, मक्खियाँ है, वो ओपन फूड पे तुरंत बैठ जाती है. व्हेन फ्लाई सीट ऑन गार्बेज डॉट स्टिक्स टू देयर लेग्स. मैंने अभी कहा कि जो मक्खियाँ होती है वो कचरे पे बैठती है, डर्ट पे बैठती है तो वो जो गंदगी होती है वो उनके लेग पे चिपक जाती है. दिस डर्ट हैज़ जर्म्स इन इट. और उसमें बहुत सारे जर्म्स, कीटाणु होते हैं. ओके. व्हेन द फ्लाइज सीट ऑन आवर फूड द जर्म्स गेट इनटू आवर फूड. इससे जो जर्म्स होते हैं वो हमारे फूड में, हमारे खाने में आ जाता है. डस्ट ऑल्सो सेटल्स ऑन अनकवर्ड फूड. और जो अनकवर्ड फूड होता है, जो ढका हुआ खाना नहीं होता, खुला होता है खाना, तो उस पर क्या होता है, जो धूल मिट्टी है वो भी गिर जाती है. इफ़ वी ईट फूड दैट इज़ नॉट क्लीन देन जर्म्स एंड डस्ट विल एंटर आवर बॉडी एंड मेक अस सिक. ओके. ऐसा खाना खाने से जो जर्म्स होते हैं वो इजीली हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं. सो वी मस्ट ऑलवेज ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर. तो हमें कैसा क्लीन और फ्रेश फूड खाना चाहिए और ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पीना चाहिए. नेक्स्ट, हाउ कैन वी कीप फूड क्लीन. हम खाना कैसे स्वच्छ क्लीन रख सकते हैं. डर्टी हैंड्स हैव जर्म्स. ओके. जो गंदे हाथ होते हैं उनमें जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं. सो वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर वी टच फूड. ओके. खाना छूने से पहले हमें पहले अपने हाथों को अच्छे हैंड वॉश से या अच्छे सोप से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए. द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग मस्ट बी वॉश वेल बिफोर कुकिंग इन देम. जो बर्तन हम यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए वो भी अच्छी तरह से साफ होने चाहिए. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन बी ईटन रॉ शुड बी वॉश्ड वेल बिफोर ईटिंग. ओके. जो फ्रूट्स वेजिटेबल होते हैं जो हम कच्चा खाते हैं, रॉ खाते हैं, वो भी खाने से पहले अच्छी तरह से हमें धोने चाहिए. वेजिटेबल्स, एग्स, मीट, राइस एंड पल्सेस मस्ट बी वॉश वेल बिफोर कुकिंग. ओके. जो सब्जियां है, अंडे है, मीट है, दाल है, राइस है, तो ये सब हमें कुकिंग करने से पहले, पकाने से पहले अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए. फूड मस्ट बी केप्ट कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड डस्ट. ओके. फूड को हमेशा कवर रखना चाहिए क्योंकि इससे इंसेक्ट, डस्ट, जो धूल होती है, ओके, वो उनमें नहीं जाते. वाटर मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लीन वेसल. जहाँ पे हम पानी स्टोर करते हैं, जो बर्तन में हम पानी स्टोर करते हैं, वो भी अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. फूड मस्ट बी स्टोर्ड इन एयरटाइट कंटेनर्स. एयरटाइट कंटेनर्स डू नॉट अलाउ एयर, डस्ट और इंसेक्ट टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ फूड. ओके. जो खाना है, जो फूड है, वो हमें एयरटाइट यानी कि एकदम बंद डिब्बे में हमें रखना चाहिए. जैसे कि ये कंटेनर है, उसमें एयरटाइट होते हैं,
ओके, बंद होते हैं, जिसकी वजह से उसमें धूल मिट्टी फिर हवा नहीं जाती, इंसेक्ट्स नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो प्रिजर्वेशन का मीनिंग क्या है? तो प्रिजर्वेशन मीन्स टू कीप फूड फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखना, विच इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। सम वेज इन विच वी कैन प्रिजर्व फूड आर एज फॉलो। ओके, ये दो मेथड है जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है रेफ्रिजरेशन एंड सेकेंड इज बॉयल। फ्रिज में रख सकते हैं और दूसरा बॉयल कर सकते हैं। बॉयल यानी कि उबालना। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन। मिल्क, एग्स, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फूड गेट स्पॉइल्ड क्विकली। सच फूड इज स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर। आपको पता ही है कि दूध, अंडे, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल, फिर पकाया हुआ खाना, सब्जी बची है वो तुरंत ही बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। इसलिए ऐसे फूड्स को, ऐसे खाने को हमें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए। जर्म्स कैन नॉट ग्रो इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, so we keep food items inside the refrigerator to preserve them for a long time। जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो ठंडी जो जगह होती है वहाँ पे वो बच सकते। ओके, वहाँ पे वो नहीं रह सकते। दैट्स वाई हमें ऐसी आइटम्स जो है जैसे कि फूड, जैसे कि मिल्क, एग, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल, कुक फूड, इनको लंबे समय तक अगर हमें चलाना है तो रेफ्रिजरेटर में हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट मेथड इज बॉइलिंग। Boiling means to heat water or milk till bubbles are formed and rise to the top. Boiling kills germs. Okay? Boil यानी कि पानी को या मिल्क को उबालना तब तक जब तक ऐसे बबल्स ऊपर ना आए और वो टॉप तक ना आए, तब तक, क्योंकि बॉइलिंग से जो जर्म्स है, कीटाणु है, वो सारे मर जाते हैं। मिल्क एंड वाटर शुड फर्स्ट बी बॉइल्ड एंड देन कूल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। ओके, पानी को, दूध को पहले उबालना चाहिए ताकि उसमें बचे सारे कीटाणु जो है वो मर जाए, और फिर उसको ठंडा करने के लिए रखना चाहिए, और फिर जब वो ठंडा हो जाए तब हमें उनको पीना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे रिकॉल देख लेते हैं। इस यूनिट में हमने क्या पढ़ा? प्रोटेक्शन ऑफ फूड, मेथड्स टू कीप फूड क्लीन, जैसे कि हाथ धोने चाहिए, बर्तन धोने चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल को धोना चाहिए, खाने को कवर करना चाहिए। ओके, खाने को, फिर पानी को साफ सुथरे और एयरटाइट कंटेनर्स में बंद करना चाहिए। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? तो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख के या फिर बॉइलिंग, उबाल के। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू। The food we eat needs to be clean and fresh. Covering food in water is a good way to avoid germs from getting into them. When we eat food with germs in them, we fall sick. How can we keep food clean? Some steps we can follow. Wash hands before and after eating. Use clean utensils. Wash fruits and vegetables thoroughly. Meat, eggs and rice should be washed well before cooking. Keep food covered. Store food and water in clean and airtight containers. Preservation of food. Preservation means to keep food fresh for a longer time. We can preserve food through refrigeration and boiling. Milk, eggs, meat, fruits, vegetables and cooked food get spoiled quickly. Such food is stored in a refrigerator. Germs cannot grow in very cold places. Boiling means to heat water or milk till bubbles are formed and rise to the top. Boiling kills germs.